बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास चार टाइप्स आ जाती हैं। एक तो वो फंक्शन होते हैं जिनका ना तो आउटपुट होता है ना तो हम उन पे इनपुट डालते हैं। अच्छा, आउटपुट और इनपुट को यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि जब हम लोग फंक्शन के आउटपुट की बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, और जब इनपुट की बात कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। जब भी हम लोग आउटपुट की बात करेंगे ना, आउटपुट की, तो उसका मतलब है कि वो फंक्शन रिटर्न क्या चीज़ कर रहा है। कोई भी अगर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर, ये अभी मैं बताता हूँ कि रिटर्न करने का क्या मतलब है। अभी बस इतना समझ लो कि जो चीज़ फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना वो उसका आउटपुट है। और इनपुट, जब भी इनपुट की बात की जाएगी ना फंक्शन के, तो उसका मतलब है कि हम लोग उसको, फंक्शन को जब हमने कॉल किया है तब हम लोग उसको क्या इनपुट दे रहे हैं। यानी कि अगर हमने सम फंक्शन है, दो इंटीजर्स को सम कराने के लिए, जब हमने उसको कॉल किया है तो यहाँ पर जो भी हम लोग इनपुट देंगे ना ये ब्रेसेस के अंदर, उसको हम लोग इनपुट कहेंगे। अगर हम लोग इनपुट नहीं देंगे तो यहाँ पर हम लोग सिंपल वॉइड लिख देंगे, ठीक है, मतलब कोई इनपुट नहीं है, नो इनपुट। तो पहली टाइप हमारे पास आ जाती है। अच्छा, इनपुट आउटपुट आपको समझ आ गया। अब फंक्शन विद नो इनपुट नो आउटपुट, यानी कि जिनका आउटपुट भी नहीं है और इनपुट भी नहीं है। चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इसका मतलब इसको किस तरह का फंक्शन है ये। अच्छा, इनपुट भी नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वाइड आ जाएगा, क्योंकि ब्रेसेस के अंदर इनपुट आता है ना, तो वाइड आ जाएगा, इसका मतलब कोई इनपुट नहीं है। और अगर आप खाली ब्रैकेट ब्रेसेस भी लिख लेंगे तो कंफर्म नहीं, लेकिन तब भी इससे कोई मसला नहीं, यानी वाइड है ये, कोई मसला। और जो शुरू में हमने वाइड लिखा है ना, उसका मतलब है कि हम यहाँ पर इससे कोई आउटपुट नहीं है। मतलब पहले जो चीज़ होगी ना, पहले वो क्या चीज़ शो करेगी हमें, रिटर्न टाइप शो करेगी कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। और ये जो दूसरा वाइड है ना, ये हमें शो कर रहा है कि नो आउटपुट और नो इनपुट, सॉरी, ठीक है। फंक्शन कोई चीज़ इनपुट वैल्यू नहीं ले रहा, वो किस तरह ले रहा है वो भी बता देता हूँ, ठीक है, नो इनपुट। अच्छा, राइटिंग इसी तरह की है, बस छोड़ो इसको। अब हमने फंक्शन, पहले तो हमने प्रोटोटाइप में उसको फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया वॉइड, यानी कोई उसकी रिटर्न टाइप नहीं है, वॉइड आगे भी वॉइड है, और ये एरर मैसेज इसका नाम है, फंक्शन का नेम है। ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया, उसके बाद हमारा इंट मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमने एक लूप इस्तेमाल की है, a<10। सी आउट में क्या यूज़र को कह रहे कि 7 एंटर करें। अब सी इन में फिर वो 7 डालेगा, अगर वो 7 नहीं डालेगा ना, इफ़ x इज़ नॉट इज इक्वल टू 7, तो एरर मैसेज, यानी ये फंक्शन कॉल हो गई है। फंक्शन कॉल मतलब कि अभी हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। एरर मैसेज देखो, हमने फंक्शन, अपने फंक्शन का नाम था ना हमारा, ये एरर मैसेज, ये हमारा फंक्शन है ये। तो अभी हमने इसको कॉल कर दिया। एरर मैसेज आगे ब्रेसेस में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यानी इसका नॉन इनपुट है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी कि हमारे पास इनपुट कोई भी नहीं है। और अभी रिटर्न टाइप क्या वो भी बता देता हूँ। अच्छा, एरर मैसेज, जब भी फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं ना, तो जो कंट्रोल है ना, वो जिस फंक्शन को कॉल किया जाता है वो कंट्रोल उस फंक्शन के पास आ जाता है। मतलब कि अगर एरर मैसेज कॉल हो गया ना, तो आगे इंट मेन वाला फंक्शन ही चलेगा। अब हम लोग डायरेक्ट जहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन हुआ है ना, वहाँ पर हम लोग जंप कर जाएंगे। मतलब जैसे ही ये कॉल हुआ तो वैसे ही हम लोग इधर आ गए, आगे जो मर्जी लिखा हो उसके। इस केस में तो वैसे आगे फंक्शन ही खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आगे कुछ भी जैसे a++ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो a++ नहीं यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, इससे पहले ही हमें ये एरर मैसेज आ जाएगा। और एरर मैसेज क्या है, अब फंक्शन की डेफिनेशन है नहीं, अब फंक्शन डिफाइंड हो रहा है यहाँ पर, सी आउट यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर, क्योंकि हमने यूज़र का था यूज़र 7 एंटर करे और यूज़र ने कुछ और नंबर एंटर कर दिया, तो सी आउट ये स्टेटमेंट आ गई, यानी एरर मैसेज के अंदर ये सी आउट स्टेटमेंट स्टोर्ड है। तो जब भी हम लोग एरर मैसेज को कॉल करेंगे, उसका ना कोई इनपुट है ना कोई आउटपुट है, तो वो ये बस डायरेक्ट शो कर देगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग नंबर। अच्छा, ये इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये आउटपुट है, ये भाईजान ये आउटपुट कोई नहीं है, ये तो सिर्फ फंक्शन की बॉडी रन हो रही है, ठीक है। आउटपुट जो होती है वो मैंने पहले बताया, वो जो फंक्शन रिटर्न चीज़ कर रहा होता है ना, उसको आउटपुट कहते हैं। वो अभी आगे जो एग्जांपल आएंगे ना जिसमें फंक्शन विद आउटपुट है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है फंक्शंस विद इनपुट बट नो आउटपुट। मतलब कि हम लोग इसमें ब्रेसेस वाला काम तो करेंगे, ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ लिखेंगे, लेकिन आउटपुट यानी रिटर्न कुछ भी नहीं करेंगे। तो रिटर्न जिसमें करेंगे वो भी बता दूंगा मैं, रिटर्न नहीं करेंगे हम लोग इसमें भी। यानी पहले मैंने बताया था, पहली जो चीज़ होती है ना वो रिटर्न टाइप को शो करती है, ठीक है, रिटर्न टाइप को शो करती है, ये वाला वर्ड, यानी कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है। और फंक्शन का नाम और फिर इंट, मतलब कि इसके अंदर जो इसका वो आर्ग्यूमेंट है ना, इसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, जो भी इनपुट होता है ना उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, वो एक इंटीजर है। यानी कि जब भी हमने फंक्शन, अब जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि हमने सम एक फंक्शन बनाया था, तो उसके अंदर जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे ना, सॉरी,
जो वैल्यू डालेंगे वो एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो 2 होना चाहिए। अगर वो 2.5 डालोगे ना 2.5, तो वो उसके अंदर से सिर्फ 2 को पिक करेगा, क्योंकि उसकी टाइप क्या चीज़ है, इंट, मतलब कि वो इंट एज अ आर्गुमेंट पास कर रहा है। हम लोग इनपुट इसके अंदर सिर्फ एक इंटीजर ही दे सकते हैं और कोई भी इनपुट नहीं हम कर सकते इसको। अच्छा, इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसके एग्जांपल, हमने यहाँ पर सम का फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, यानी कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और इनपुट में यानी उसके आर्गुमेंट्स में क्या है, फ्लोट और इंट। अच्छा, इसका ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। अभी आगे इसकी सिग्नेचर वाली वीडियो है, उसमें आपको ऑर्डर का भी बता दूंगा कि ऑर्डर का भी फर्क पड़ता है। यानी कि अगर हमने पहले फ्लोट अगर लिखा है ना, तो हमने पहले फ्लोट ही एंटर करवाना है यूजर से, और अगर दूसरा इंट है तो फिर आगे फंक्शन में इंट की वैल्यू, यहाँ पर अगर हम लोग बी एंटर कराते हैं तो बी के लिए जरूरी है कि वो एक इंटीजर हो, और अगर ए कराते हैं तो इसका मतलब है ए के लिए जरूरी है कि वो फ्लोट हो, तो ही वो ये वाला फंक्शन में जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको पहले तो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, अब हमने इंट मेन में आ गए, उधर हमने एक फ्लोट y डिक्लेयर किया, फिर एक इंट x डिक्लेयर किया। x को हमने इनिशियलाइज करा दिया 4 से, और y को हमने इनिशियलाइज करा दिया 1.0 से, ठीक है ना। अब इनिशियलाइजेशन वगैरह हो गया, अब हमने फंक्शन कॉल करानी है। फंक्शन हमारे पास क्या था, सम, ठीक है, सम हमने लिख दिया, और सम के अंदर मैंने ये फ्लोट और इंट, यानी कि जो इसका इनपुट है ना, पिछले जो विद नो इनपुट था ना, उसकी जगह यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ था, ठीक है ना, मतलब कोई इनपुट नहीं, वॉइड। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लोट और इंट लिखा हुआ है। तो फ्लोट और इंट लिखा हुआ है तो भाई हमारे पास हमने एक वैल्यू जो सम वाई एक्स, यानी कि y और x को हम लोग एज अ इनपुट इस्तेमाल करेंगे, ये इसके आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, दोनों। अब y क्या चीज़ थी, ये y क्या है 1.0, और y असल में क्या चीज़ है, फ्लोट है। तो और यहाँ पर भी जो पहली चीज़ आ रही थी वो फ्लोट थी, यानी कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरा ये कि यहाँ पर दूसरा x है, और x क्या चीज़ है, एक इंटीजर है, और यहाँ पर हमने जो पहले बताया कि जो फंक्शन इनपुट लेना है वो इंटीजर ही लेना है, तो मतलब सारा कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अब फंक्शन चल जाएगा, कंट्रोल फंक्शन के पास आ जाएगा। फंक्शन की बॉडी किधर है, ये फंक्शन की बॉडी है ये। अच्छा, फंक्शन की बॉडी से ऊपर शुरू करने से पहले और आखिर में ख़त्म करते हुए पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो, अब हमने फ्लोट ए और बी, अब यहाँ पर एक्स वाई था और ये ए और बी क्या है, ये क्या कहानी है। चलो, ये भी इसका मतलब है कि ये ए और बी जो चीज़ें हैं ना, ए और बी यहाँ पर वेरिएबल होते हैं ना, ये फंक्शन के वेरिएबल होते हैं। इनका जो स्कोप होता है ना, वो फंक्शन के अंदर ही रहता है। इनका मकसद असल में कोई ख़ास मकसद नहीं है, लेकिन मकसद इनका ये है कि जो यहाँ पर एक्स होगा ना, सॉरी, यहाँ पर जो पहली वैल्यू होगी ना, वो मुझे लगा पहले एक्स है। अच्छा, जो पहली वैल्यू होगी ना, वो इसकी पहली वैल्यू पे चली जाएगी इधर, समझ रहे हो, बताता हूँ, आ जाती समझ, टेंशन नहीं लेनी। और ये जो दूसरी सम के अंदर हमने दूसरा आर्गुमेंट है ना इसका, ये है ना फ्लोट और पहला दूसरा इंट। अब फ्लोट जो है ना वाई वाला, वो इसके पहले के अंदर चले जाएगा, यानी ए के अंदर चलेगा, और जो दूसरा है ना सम के अंदर हमने दूसरा वो करवाया, वो इधर चल जाएगा, कहाँ पर, बी में, इधर। थोड़ा रास्ता बदल दिया ज़्यादा। अच्छा, मतलब कि बी के अंदर जो वैल्यू आएगी ना, वो एक्स की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और वाई के अंदर ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और हमने फिर ए और बी को डील करते हुए हमने जो भी काम करवाना है ना, असल में ए और बी का मकसद यहाँ पर ये है कि जो वाई और एक्स है ना, हम लोग उनकी वैल्यूज़ को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ वाई और एक्स की वैल्यूज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर कॉपी होगी यहाँ पर, ठीक है। जब वहाँ पर कॉपी हो जाएंगी ना वैल्यूज़ सारी, तो हम लोग फिर उनकी कॉपीड वैल्यूज इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि जब हम लोग ए और बी के अंदर ऐड कराएंगे या ए और बी के अंदर कोई भी चेंज आएगा ना, तो वो ए और बी के अंदर चेंज आएगा, वो एक्स और वाई के अंदर चेंज नहीं आएगा। तो ये इसका यहाँ पर मकसद होता है। और असल में हमने काम किससे कराना है, एक्स और वाई का हमने सम करवाना है ना, और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज कॉपी हो गई हैं ए और बी की शक्ल में, यानी एक्स और वाई जो ओरिजिनली 4 और 1.0 है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और चेंज क्या चीज़ होगी, वो ए और बी अगर चेंज होगा तो होगा। तो अब फ्लोट, और यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि जब हम लोग यहाँ पर इनपुट के लिए फंक्शन की डिफिनेशन के अंदर जब हम लोग इनपुट के लिए ब्रैकेट्स में दोबारा फ्लोट और इंट यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो यहाँ पर भी फ्लोट और इंट दोबारा डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, और साथ कोई ना कोई वेरिएबल का नाम भी रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप फ्लोट एक्स और वाई भी रख देते हैं ना, तो ये वाला जो एक्स होगा ना, यहाँ पर अगर हम लोग एक्स लिखते हैं तो, और ये वाला एक्स फ़र्क होगा, मतलब दोनों चीज़ें अलग हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर फ्लोट है तो यहाँ पर भी फ्लोट आएगा, यहाँ पर इंट है तो यहाँ पर भी इंट आएगा, और ये दोबारा डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और अब हमने ए और बी के साथ खेलना है, जो भी खेलना, चलो खेल लो। यहाँ पर फ्लोट ऐड, हमने एक फ्लोट डिक्लेयर करा दिया,
क्योंकि हमने दोनों का सम कराना है ना। और ऐड की डेफिनेशन क्या है, ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके, मतलब ए और बी का सम कर देना। और सी आउट क्या है, द आंसर इज, और ऐड यानी ऐड यहाँ पर सी आउट हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, इस फंक्शन, ये फंक्शन सम का फंक्शन था ना, यानी जो भी इसके अंदर दो नंबर आएंगे एक्स और वाई जो कि बी और ए की सूरत में आए हैं यहाँ पर, वो दोनों का सम हो जाएगा और आंसर हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगा। और कोई भी यहाँ पर वैल्यू रिटर्न नहीं हुई। अच्छा, ये रिटर्न वाला भी मसला, इसको इसकी टेंशन लेने, रिटर्न वाला बता देता हूँ कि ये रिटर्न वाला क्या चीज़ है, वो भी आ जाता है। तो ये वाला फंक्शन समझ आ गया होगा आपको, आई थिंक सो। अब हम लोग आ जाते हैं इधर, फंक्शंस विद आउटपुट बट नो इनपुट। मतलब कि अब हम लोग ऐसा फंक्शन है जिसकी आउटपुट तो है, आउटपुट मैंने क्या बताया आपको, आउटपुट का मतलब है कि आउटपुट का मतलब है रिटर्न वैल्यू, ठीक है, जिनकी आउटपुट तो होगी मगर कोई इनपुट नहीं होगी, ठीक है ना, यानी उनकी रिटर्न वैल्यू होगी और इनपुट वगैरह नहीं होगी। चलो देख लेते हैं इसको, एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। इसकी एग्जांपल सिंपल ही है। पहली वाली चीज मैंने क्या बताई, वो क्या होती है, रिटर्न टाइप, यानी आउटपुट। आउटपुट रिटर्न टाइप एक चीज है। तो फ्लोट यहाँ पर यानी आउटपुट आ गया। और ये किस चीज की एग्जांपल है, जिसमें इनपुट ना हो लेकिन आउटपुट हो। पहले हम लोग जो फंक्शन कर रहे थे उसमें इनपुट था और आउटपुट नहीं था, ठीक है ना। अब इसमें आउटपुट है, इनपुट नहीं है। जब देखते हैं किस तरह नहीं है। अब हमने वही पहले एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया फ्लोट, जिसकी रिटर्न टाइप है सम, उसका नाम है, और वॉइड मतलब इनपुट कोई भी नहीं है उसका। ये प्रोटोटाइप होगी उसकी, यानी फंक्शन डिक्लेयर हो गया, ठीक है, ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब इंट मेन हमारा मेन फंक्शन शुरू हो गया। उसमें हमने जिस तरह पहले फ्लोट ऐड एक इंटीजर बनाया और ऐड इज इक्वल टू सम, ये क्या किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो ऐड है ना, पहले या तो हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं ना कि ऐड लिख लें और उसको डायरेक्ट इज इक्वल टू 4 करा के इनिशियलाइज करा दें, या कोई भी इंटीजर से इनिशियलाइज करा दें। लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ इनिशियलाइज का मतलब एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ऐड को 4 असाइन कर रहे हैं। तो ऐड को यहाँ पर 4 असाइन करने के बजाय यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ कि ऐड को सम की वैल्यू, जो भी सम के अंदर वैल्यू आएगी ना, वो हम ऐड को असाइन कर रहे हैं। मतलब क्या है, सम क्या है, सम तो हमारा फंक्शन था। अब फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, फंक्शन की वैल्यू वही वैल्यू होती है जो वो वैल्यू रिटर्न करता है। यानी फंक्शन, कोई भी हम अगर फंक्शन बनाते हैं, वर्ड्स सुनो, कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं, कोई जो भी हम खेलते हैं, उसके अंदर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, दो नंबर को, एंड पे जो रिजल्ट उसका आ रहा है ना, रिटर्न जो वैल्यू कर रहा है, मतलब कि अगर हमने दो इंटीजर्स को सम कराया है, पिछले केस में जो ए और बी था, ये ए और बी था ना, तो ये ऐड को अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न ऐड, रिटर्न, ये ब्रेसेस से पहले लिखना है वैसे, रिटर्न ऐड, रिटर्न ऐड का मतलब है कि ये फंक्शन जो है ना, ऐड की जो भी वैल्यू एंड पर आ जाएगी ना, वो उसको स्टोर करके ना मेन को रिटर्न कर देगा। यानी जो भी ऐड की वैल्यू होगी वो मेन के अंदर उठ के वापस आ जाएगी। अब इस केस में आपको क्लियर हो जाता है, टेंशन लेने। ये देखें, ये हमारे पास, अच्छा, ऐड इज इक्वल टू सम, मतलब कि सम की जो भी फाइनल वैल्यू आएगी ना, वो रिटर्न जो करेगा, सम एज अ होल फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो ऐड के अंदर आ जाएगा, ऐड को साइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब फंक्शन कॉल कर दिया हमने, ये हमारी ऐड इज इक्वल टू सम, ये हमारी फंक्शन कॉल होगी, ठीक है। अब फंक्शन कॉल का मतलब है कि कंट्रोल कहाँ पर आ जाएगा, फंक्शन के पास आ जाएगा, क्योंकि जब भी फंक्शन कॉल होता है तो वो जो फंक्शन की बॉडी होती है ना, जैसे यहाँ पर, यहाँ से जैसी कॉल हुआ ना, तो ये यहाँ पर आ गया उठकर, ये ठीक है। अब फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा, उसमें सम वॉइड को इनपुट नहीं है। अब डिफाइन करना फंक्शन है क्या एक्चुअली हमारे पास। अब फ्लोट को हमने एक वेरिएबल फ्लोट फर्स्ट डिक्लेयर किया, फिर हमने एक और सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया, वो भी फ्लोट टाइप है, और उसके आंसर जो है वो भी फ्लोट ही है उसकी टाइप। फिर हमने यूजर से इन कराया, सी इन कराया। अच्छा, ये हमने डेफिनेशन के अंदर भी हम लोग सी इन सी आउट करा सकते हैं यूजर से, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। जिस तरह सी आउट करा सकते हैं उस तरह सी इन भी करा सकते हैं। यूजर पहले फर्स्ट को एंटर करेगा, फिर यूजर सेकंड नंबर को एंटर करेगा, ये तो पता है ना। और फिर हमने आंसर भी हमने डिक्लेयर किया हुआ ना, ये फ्लोट, ये असल में एक लाइन में होना चाहिए था वैसे तो, बस यहाँ पर स्लाइड में इसी तरह सेकंड आंसर। अब आंसर के अंदर हमने फर्स्ट प्लस सेकंड को स्टोर कर दिया और रिटर्न आंसर कर दिया। यानी कि अब अगर हम लोग फ्लोट की वैल्यू, यूजर फर्स्ट की वैल्यू 1 देता है लेट्स सपोज, और सेकंड की वैल्यू वो सी इन में क्या देता है
2 देता है, तो आंसर उसको क्या करेगा, फर्स्ट प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। समझ रहे हो ना, मतलब ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये सम की आंसर की वैल्यू आ गई है, आंसर की रिटर्न आंसर। अब रिटर्न आंसर का मतलब है कि आंसर की जो वैल्यू है ना वो सम पूरे एज अ होल फंक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो उसको रिटर्न करेगा। अब रिटर्न कहाँ पर करेगा, यहाँ पर जहाँ पर मेन में आ जाएगा। अब जब रिटर्न वैल्यू हुई ना तो वो उठ के वापस मेन फंक्शन में वापस आ जाएगा दोबारा, जो हमारा मेन फंक्शन चल रहा था यहाँ पर। अब ऐड इज इक्वल टू सम था, इसका मतलब क्या है कि ऐड को सम की वैल्यू साइन हो गई है, और सम की कौन सी वैल्यू साइन होती है जो कि सम ने रिटर्न की है। रिटर्न क्या की है, रिटर्न आंसर की है, और आंसर की वैल्यू क्या थी, 3 ये। तो यानी एज अ कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, ऐड की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो कंट्रोल वापस मेन के पास आ गया, फिर आगे जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगी। इसके बाद फंक्शन हमारे पास रन हो गया, ऐड की वैल्यू हमारे पास क्या जो भी 3 थी तो 3 साइन होगी, और उसके बाद सी आउट क्या कर देगा, सम कर देगा, सम इज इक्वल टू ऐड, और ऐड की वैल्यू यहाँ पर क्या थी हमारे केस में 3 थी, और रिटर्न 0, और रिटर्न 0 ये तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू, और हमारे पास आउटपुट में 3 आ जाएगा। तो ये काम हम लोग फंक्शन के बगैर भी वैसे करा सकते हैं, ये तो सिर्फ आपको फंक्शन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब फंक्शन की आखिरी चौथी टाइप है, ये आसान है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट, यानी जिसका आउटपुट भी हो और इनपुट भी हो। और मिसाल के तौर पे अब ये इनपुट जो एक रिटर्न टाइप होती है, ये हमेशा याद रखना, पहली वाली रिटर्न टाइप, और जो ब्रेसेस के अंदर है वो इनपुट, और इनपुट का हम लोग आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा सही है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लोट सम फ्लोट, फ्लोट रिटर्न टाइप है उसकी, सम फंक्शन का नाम है, क्या हो गया, नाम है ना फंक्शन का, कुछ भी नहीं है। और फ्लोट कोमा फ्लोट यानी इनपुट्स हैं, दो इनपुट हैं। इनपुट तो जितने मर्जी हो सकते हैं ना, बेशक आप लोग आगे 10 इनपुट लिख दें, कोमा डाल के इंट भी लिख दें आगे, तो मतलब बस जितने हम लोग इनपुट कराना चाहिए करा सकते हैं। फंक्शन सम अपना फंक्शन बना रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। एक होता है ऑपरेटिंग वो जो कंप्यूटर के अपने फंक्शंस होते हैं, या लैंग्वेज के अपने फंक्शंस होते हैं जो कि पहले से डिफाइंड होते हैं, और एक वो फंक्शन होते हैं जो हम लोग यूजर डिफाइंड होते हैं, जो हम लोग खुद बना रहे होते हैं। जो ये सारे अभी हम बना रहे हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। अच्छा, यहाँ पर बोथ इनपुट एंड आउटपुट में हमारे पास आ जाता है कि हमने इसको आउटपुट भी यानी कोई ये वैल्यू रिटर्न भी करेगा, और हमने यूजर से इनपुट भी कराना है, ठीक है। फ्लोट फर्स्ट, अब हम हमारा मेन फंक्शन शुरू हुआ तो हमने 3 फ्लोट डिक्लेयर किए, फर्स्ट सेकंड और ऐड। फर्स्ट की हमने वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 23.45 और इसकी 87.45 जो भी है, और ऐड को हमने डिफाइन कर दिया, ऐड इज इक्वल टू सम फर्स्ट सेकंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बड़े मजे का काम हो रहा है कि ऐड वर्ड सुनो, ऐड को किसकी वैल्यू साइन हो रही है, जिससे मैंने पहले बताया था कि ऐड को सम की वैल्यू साइन हो रही है, यानी सम जो वैल्यू रिटर्न करेगा ना वो ऐड में आकर स्टोर हो जाएगा, सम एज अ होल फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और सम के अंदर हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड को इनपुट दे रहे हैं। फर्स्ट हमारा क्या 23 है और सेकंड क्या 87.55, यानी सम फर्स्ट और सेकंड को इस्तेमाल करते हुए अपनी जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो ऐड के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। ये बात समझ आ गई होगी, आई थिंक सो, नहीं आई तो भी आ जाती। देखो अब फर्स्ट और सेकंड, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन कॉल होगी तो मतलब हमने फंक्शन की बॉडी में चल जाना है। फंक्शन की बॉडी यहाँ पर कहाँ पर है, ये फंक्शन की बॉडी है। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर हमने जंप मारी, मतलब यहाँ से हम लोग इधर आ गए, ठीक है। फंक्शन जब भी कॉल होता है तो कंट्रोल फंक्शन के पास आ जाता है, ये हमेशा बात याद रखनी है। अब फंक्शन जिससे मैंने पहले बता चुका हूँ कि जब इनपुट रहते हैं तो हम लोग यहाँ पर दोबारा जब फंक्शन को डेफिनेशन डिफाइन करते हैं तो दोबारा हम लोग इनपुट टाइप को एक और वेरिएबल के नाम से हमें डिक्लेयर कराना पड़ता है। यानी जैसे यहाँ पर अगर फर्स्ट और सेकंड है, और फर्स्ट और सेकंड असल में यहाँ पर होना क्या चाहिए, दोनों फ्लोट टाइप होने चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर 2 फ्लोट डिक्लेयर करा देंगे, फ्लोट एक्स और फ्लोट वाई, और ये ऊपर वाली राउंड पैरेंथेसिस में डिक्लेयर होंगे, फिर आगे फंक्शन की बॉडी शुरू हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि जहाँ पर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना वो पहले वाले वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी असल में, और जो दूसरी सेकंड वाली वैल्यू है वो वाई के अंदर यानी सेकंड वाला सेकंड वेरिएबल के अंदर आके इस्तेमाल हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा। तो फिर हम लोग उनके साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, और उनकी कोई भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं जो कि एज अ होल फंक्शन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो अच्छा, अब x और y का समझ आ गया कि x की वैल्यू फर्स्ट की वैल्यू है असल में, और y की वैल्यू ये असाइन होगी ना वैल्यू सेकंड की वैल्यू। अच्छा, फ्लोट a हमने एक और फ्लोट a इसके डिक्लेयर कराया, और a को हमने किसके बराबर कर दिया, x प्लस वाई, यानी यहाँ पर x क्या था 23 था और y क्या हो गया 87 था, क्योंकि
यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड है ना वो यहाँ पर एक्स और वाई बिहेव कर रहे हैं, ये हमेशा बात याद रखनी है। जो पहला होगा वो बस कॉपी आ जाएंगे, ये वाली वैल्यूज इधर आके कॉपी हो जाएंगी, सॉरी ये वाली वैल्यूज इधर आके कॉपी हो जाएंगी। फिर ए को हमने एक्स प्लस वाई कर दिया, यानी ए जो भी है सम इसके अंदर स्टोर हो रहा है, और फिर हमने रिटर्न ए कर दिया, यानी फंक्शन की जो एज अ होल वैल्यू है वो एक ए में स्टोर हो गया और वो ए रिटर्न होके मेन में चले गया। अब ए रिटर्न हुआ है ना तो कंट्रोल वापस जहाँ पर हम छोड़ के गए थे इंट को, इंट मेन को जहाँ पे छोड़ के गए थे ना वहाँ पर वापस आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल की थी ना, ऐड इज इक्वल टू सम हो जाएगा, मतलब सम की वैल्यू के आगे होल फंक्शन की ए जो कि उसने रिटर्न की है, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 23 + 8 7 जो भी होती है, यानी ऐड के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी। और सी आउट को हमने सम को हमने ऐड को, सो ऐड जो हमारा वेरिएबल है ना उसको हमने फिर आगे सी आउट करा दिया, और ऐड की वैल्यू वही है जो सम की वैल्यू, और सम की वैल्यू क्या है जो उसने रिटर्न की थी। तो अब तो समझ आ जानी चाहिए, और मैं क्या करूँ यार। और सही हो गई, टाइप्स आपकी 4 टाइप्स क्लियर होगी, जिसमें या तो दोनों में आउटपुट भी ना हो इनपुट भी ना हो वो टाइप होती है, फिर इनपुट हो आउटपुट ना हो, फिर आउटपुट हो इनपुट ना हो, फिर इनपुट भी हो और आउटपुट भी हो, तो ये टाइप्स होती हैं 4 टाइप्स हैं फंक्शन की।